नमस्कार, नक्षत्रनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय पांडे। आज चर्चा करेंगे आप कितने प्रसिद्ध होंगे, यानी कितने फेमस होंगे। देखिए, हर एक पत्रिका में कुछ योग होते हैं। कभी महाधनी योग होता है, कभी फेमस होने का योग होता है। तो आज चर्चा ही इसी बात पर होगी कि आप कितने फेमस होंगे। आज के अगर हम इन विषयों पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति के मन में एक चाहत तो जरूर है, लोग मुझे जाने, मेरी कला या मेरे काम को पहचाने, मुझे फेम मिले सभी के जीवन में, चाहे वो सोशल मीडिया पर वायरल होना ही हो या राजनीति में बड़ा पद पाना या अपने क्षेत्र का सेलिब्रिटी बनना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग दिन रात मेहनत करते हैं पर प्रसिद्धि जो है सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिलती है? आखिर ऐसा क्यों है? इसी टॉपिक को आज समझना है कि आपने मेहनत तो जरूर किया, लेकिन प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पाई या विलंब से मिल रही, और किसी लोग को देखा आपने वो रातों रात चमक गए। आखिर क्या स्थिति है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेहनत आपकी नींव है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस नींव पर प्रसिद्धि का माहौल खड़ा तभी हो पाएगा जब आपके पत्रिका में कुछ ग्रहों के वैसे तालमेल, यानी वैसे कुछ खास योग बन रहे हैं। कुछ खास ग्रह ये तय करते हैं कि आज के इस समय में आपको फेम कैसे मिलेगा। आज के इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से और तार्किक रूप से समझेंगे कि कुंडली में वो कौन से प्रसिद्धि योग, फेम के योग हैं जो एक साधारण व्यक्ति को रातों रात या फिर जीवन भर के लिए अमर बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस धरती पे जो जीवित होते होते तो फेमस होते हैं, मरने के बाद भी फेमस होते हैं, मरने के बाद भी लोग उन्हें पूछते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत संजीदा तरीके से देखना है। इस टॉपिक को ध्यान से देखें, पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगा, कुछ ऐसे व्यवहारिक तथ्य बताऊंगा जिससे कि आपको इन सभी चीजों को समझने में आसानी होगी, और ऐसे कुछ योग अगर आपकी पत्रिका में है तो कैसे उस योग को आप सार्थक कर सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जब हम कुंडली के नाम और शोहरत की बात करें तो हमें मुख्य रूप से तीन भावों को देखना होता है। अगर किसी के पत्रिका में फेम योग है या नहीं है, उसके लिए हमें तीन भाव को देखना है। पहला, पंचम भाव, जो कि आपके कला का है। पंचम भाव से ही लोग जाने जाते हैं कि आप कोई कला प्रेमी हैं या कोई कलाकार हैं। दूसरा भाव आपके कर्म का होता है। तीसरा भाव जो होता है आपके 11वें घर का होता है। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला पंचम भाव, इसे ज्योतिष में पूर्व पुण्य भाग बोला गया है। पूर्व पुण्य भाव का मतलब क्या होता है? ऐसा भाव जो कि आपके पूर्व पुण्य, यानी कि पूर्व जन्म के पुण्यों से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके कर्म रहे हैं वैसे इस जन्म में उसका आपको फल मिलेगा। पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है। आखिर रचनात्मक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव कला का होता है और वो आकर्षण जैसी चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आकर्षण जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वो इसी पांचवें भाव से आता है। अगर आपका पांचवा भाव मजबूत है तो आप स्वाभाविक रूप से एक क्राउड पुलर हैं, यानी कि लोग आपको देख करके आकर्षित हो जाते हैं और जहां जाते हैं एक समा बांध देते हैं। दूसरे जिस भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है दसम भाव। यह आपका कर्म स्थान है, लेकिन इसके साथ ही यह आपकी पब्लिक इमेज का भी भाव है। प्रसिद्धि के लिए, फेम के लिए अगर देखा जाए तो दूसरा भाव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसकी चर्चा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इमेज से और पब्लिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। ये आपका कर्म है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसी आपकी जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा, वैसी आपकी छवि बनेगी। तो पब्लिक स्टेटस का भाव हो जाता है। समाज आपको किस नजर से देखता है, आप ऊंचे पद पर बैठे हैं या नहीं है, या दशमेश या दसम भाव ही निर्धारित करता है कि आपके जीवन में इसकी क्या स्थिति रहती है। अब इसमें दसम भाव क्यों इतना खास हो जाता है? जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, दसम भाव जो है आपके कर्म का है।
आप समाज में किस प्रकार का कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर आपकी क्या छवि बनी हुई है, ये दसम भाव ही तय करता है। तो दसम भाव के स्वामी की स्थिति और दसम भाव में बैठे ग्रह ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके समाज में किस प्रकार की छवि बनती है और आप कितने फेमस बनेंगे। तीसरे भाव के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा भाव जो है वो एकादश भाव है। ये आपके नेटवर्क सर्कल का है, बड़े ऑडियंस का, लार्ज स्केल पर, जिसको कहते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से लार्ज फेम जो इकट्ठा होता है, ये आपके 11वें घर से होता है। और साथ में आज के समय में अगर देखा जाए, मूलतः आज के समय में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है। आपके कितने फॉलोअर्स होंगे, आपका दायरा कितना बड़ा होगा, यह 11वें भाव के बिना तय ही नहीं हो सकता। साथ ही इन सभी में लग्नेश की स्थिति देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लग्नेश ही वो आपका शरीर है। बात समझ रहे हैं? मान के चलो आपको कटोरे में खूब अच्छी जो है ना व्यंजन बना करके दे दिया गया, लेकिन आप खाने योग्य नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है कि आप उसे खाएं, उस योग का क्या करना। इसलिए पत्रिका में लग्नेश की स्थिति बहुत जरूरी है चेक कर लेना कि वो क्या चाहते हैं और वो कितने स्ट्रांग हैं, ताकि आपको जीवन में जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसको ग्रहण कर सके। अब अगर इन सभी चीज को देख लिया जाए तो अब बारी आती है भावों के बाद अगर ऊर्जा की। यानी कि भाव तो सुनिश्चित हो गए, 3 भाव हैं, पंचम भाव हो गए, दसम भाव हो गए और एकादश भाव हो गए। तो एकादश भाव में अब इन 3 भावों में ग्रह अगर अच्छे बैठे हैं तो वो आपको फेम दिलाएंगे। लेकिन कैसे ग्रह बैठेंगे तो फेम दिलाएंगे? अब ये 3 भाव तो सभी के जीवन में, 12 भाव होते हैं पृथ्वी पर, सभी के कुंडलियों में 12 भाव होते हैं। लेकिन क्या सभी लोग फेम पाप मिलता पाता है, उनको फेम उनके जीवन में होता है? उसके लिए अब ऊर्जा को चेक करना जरूरी हो जाता है। ऊर्जा का तात्पर्य यहाँ पर ग्रहों से है। इसके लिए भी जो है मुख्य रूप से 3 ग्रह देखे जाते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य राजा है, यह मान सम्मान, ब्रांड जिसको बोलते हैं ना, ब्रांड है, हम ब्रांड वैल्यू और अथॉरिटी के कारक है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र, राजनीति या समाज में ऊंचे तबके से मान सम्मान मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो ग्रह बनता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी मानसिक चेतना और जनता यानी मास, जो पब्लिक होते हैं, उसका कारक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते। वहीं पर कुछ लोग बेहद साधारण होकर भी जनता के चहेते बन जाते हैं। यह मजबूत चंद्रमा का ही प्रभाव है, जो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को सिद्ध करते रहता है। उदाहरण के तौर पे आप चेक कर लें, कर्क लगन वाले व्यक्ति राजनीति में विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं। उनको पब्लिक का बहुत अच्छा समझ जो है ना सपोर्ट मिलता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, चाहे और भी बहुत सारे राजनेता भी मौजूदा परिस्थिति में भी देखा जाए, मौजूदा सरकार में भी देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कर्क राशि वाले हैं। क्योंकि उनको पब्लिक इमोशन है ना, चंद्रमा इमोशन के प्लेनेट है और वो इमोशन से कनेक्ट करते हैं। भारत जैसे देश में यहाँ पर इमोशन की जो है कद्र और इमोशन की वैल्यू सबसे अधिक है। तो दूसरे प्लेनेट बन जाते हैं आपके चंद्रमा। तीसरे प्लेनेट जिनकी हम चर्चा करने जाएंगे वो है राहु, जिसे कलयुग का राजा भी कहा जाता है। डिजिटल युग का राजा कहे जाने वाले राहु कलयुग में राहु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। आज जो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया या लीक से हटकर कुछ अलग काम करके प्रसिद्ध हो गया, यह सब राहु की माया है। दसम या एकादश भाव का राहु आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपार सफलता दे सकता है। साथ में एक और ग्रह की चर्चा करेंगे, शुक्र। अगर आप कला प्रेमी है, कला से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र भी, अगर शुक्र का संबंध कहीं से राहु से या सूर्य से बन जाता है तो भी आप जो है जीवन में बहुत अच्छे फेम प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं उन महान योगों की
जो अगर कुंडली में हो तो प्रसिद्धि जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। कुछ योग होते हैं विशेष करके, जो अगर केंद्र भाव में हो या आपके त्रिकोण में हो तो ये योग आपको प्रसिद्धि दिला देते हैं। सबसे पहला योग होता है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग यानी कि गुरु जहां पर बैठे हैं, खास करके ये योग केंद्र में बनता है, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में। गुरु जब केंद्र में हो और उन्हीं से केंद्र में जब चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग निर्मित होता है, या केंद्र में वो दोनों युति में हो। खास करके अगर उनका संबंध 10वें और चौथे घर में बन जाए, फिर कहना ही क्या। पहला जो सूत्र है, पहला जो योग है वो है गजकेसरी योग। दूसरा, अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि इस योग में मिलता क्या है। गजकेसरी योग में जैसे प्रसिद्धि भी तो बहुत प्रकार की होती है ना, इस प्रसिद्धि में आप किस प्रकार के प्रसिद्ध होंगे। तो जब भी आपकी पत्रिका में गजकेसरी योग बनता है तो फिर क्या होगा कि आप बहुत ही ज्यादा आदरणीय हो जाएंगे, पब्लिक के बहुत ज्यादा चहेते हो जाएंगे, लोग आपको पूजनीय मानेंगे, एक गुरु के तौर पे, एक आदरणीय के तौर पे, एक सलाहकार के तौर पे, सलाहकार तो नहीं कहेंगे, मार्गदर्शक के तौर पर आप पूजनीय हो जाते हैं। दूसरा है पंच महापुरुष योग। यदि आपके कुंडली के केंद्र भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, सभी को पता है पंच महापुरुष योग, 5 ग्रहों से बनने वाला योग। जब भी गुरु, शनि, बुध, शुक्र और मंगल ये केंद्र भाव में होते हैं और स्वराशि के होते हैं या उच्च के बैठे होते हैं तो ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देख लिया जाए, यदि शुक्र चतुर्थ या दशम भाव में मालव्य योग बना रहा है तो व्यक्ति कला, फिल्म, संगीत या मीडिया के क्षेत्र पर जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है। शनि वहां पर है, अगर शनि ने शश योग बनाया है, बुद्ध ने जो है भद्र योग बनाया है, गुरु ने हंस योग बनाया है, तो इसी प्रकार के योग बनते हैं तो जिससे व्यक्ति के भीतर में प्रसिद्धि के जो योग होते हैं वो कुंडली में निर्मित हो जाता है। तीसरा सूत्र जो है कि आपके लग्नेश, फर्स्ट हाउस और दशमेश का, लग्न का स्वामी यानी कि आपका व्यक्तित्व, आपके जीवन का सब कुछ वो लग्नेश है, उसका संबंध अगर दशम भाव जो कि कर्म का है, प्रसिद्धि का है, सोशल स्टेटस का है, और उसके साथ अगर संबंध बन रहा है, चाहे वो युति हो, दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपने कर्मों और अपने व्यक्तित्व के बल पर समाज में बहुत ऊंचा मकाम जो है वो हासिल कर लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कई लोग अपनी कुंडली लेकर तो जरूर आते हैं, कहते हैं कि आपने कहा या हमने सुना कि पत्रिका में ये योग होने से प्रसिद्धि मिलती है, फेम मिलता है। बट आप देखिए हमारे पत्रिका में तो योग है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे का मूल कारण है, जैसे गजकेसरी योग हो गया, मालव्य नामक पंच महापुरुष हो गया, सस नामक पंच महापुरुष हो गया, इस प्रकार के योग है लेकिन फिर भी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। उसके पीछे मूल कारण है, इस चीज को समझना होगा कि जो योग बन रहा है वो किस ग्रह के कारण बन रहा है। अब जैसे गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्र के कारण हो रहा है, और आपके पत्रिका में अभी मंगल की दशा चल रही है, तो योग कैसे घटित होगा। मान के चलो सस नामक पंच महापुरुष योग के कारण आपको बताया गया कि आप फेमस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पत्रिका में जो है शनि की दशा नहीं आई है, अभी शुक्र की दशा चल रही है, कैसे हो जाए। तो जब भी कोई योग निर्मित होता है तो उस योग के साथ साथ उस ग्रह जिसके द्वारा ये योग निर्मित हो रहा है उसकी दशा अंतरदशा होनी जरूरी है, तभी ये घटना चक्र जो है वो घटित होगा। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे इस चीज को समझना होगा कि पहले उस ग्रह को तो देख लिया हमने, उसकी दशा भी है, लेकिन वो ग्रह फेम नहीं दे पा रहे हैं, वो प्रसिद्धि नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके पोटेंशियल को भी तो देखना होगा। वह योग सक्रिय तभी होगा जब उस ग्रह के पास पूर्णतः बलाबल होगा। अच्छे राशि में बैठे हो, अच्छे स्थान में बैठे हो तो बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गई आज की टॉपिक कि आपको प्रसिद्धि जो है किन किन कारणों से और कहां कहां पर मिलना है। आज अभी ही आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके 5वें, 10वें और 11वें भाव की क्या स्थिति है। क्या आपके उन्हीं भावों पर सूर्य, चंद्रमा या राहु की कृपा है, कहीं भी कोई एक बैठा हो। अगर नहीं है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि संबंध होगा।
अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि दृष्टि संबंध है या नहीं, ग्रहों की युति है या नहीं, आपको कुंडली विश्लेषण करना नहीं आता है, तो आप अपनी कुंडली का विस्तृत विस्तृत जो है विश्लेषण हमारे माध्यम से करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स आपके साथ साझा किए गए हैं, उस लिंक के माध्यम से या नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो तार्किक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो नक्षत्रनामा को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके जीवन में नाम कमाना चाहते हैं, और कमेंट में अपनी राय जो है वो अवश्य लिखें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे ज्योतिष के नए विषय और नए ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ।